अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन वलिउलुव्विद दरजाति कफ़ीला। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिय या रसूलल्लाह। क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मरकज़ आले हक जामे हनफिया तालीमुल इस्लाम जेहलम का सालाना सुन्नी तबलीगी दावती इस्लाही जलसा हस्बे ऐलान हस्बे इश्तिहार अपने वक्त पे शुरू हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम हजरात की आमद को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत बख्शे। बड़ी तादाद में हजरात तशरीफ ला चुके हैं और इससे ज्यादा पहुंचने वाले हैं और हर आने वाले पल में इंशाअल्लाह हस्बे साबिक जलसे की रौनक में इजाफा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए, जिन्होंने इस गुलशन की आबियारी की और आज इसकी ठंडी छांव के नीचे हम सब बैठे हैं। अल्लाह इसको क़यामत की सुबह तक यूं ही हरा भरा रखे, शादो आबाद रखे, नजर बद से महफूज रखे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आने वाली उम्मत की नस्लों को अल्लाह ज्यादा से ज्यादा फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, परवरदिगार आलम ने ईमान वालों को एक दावत दी है सूरतुल माइदा की पहली आयत के पहले हिस्सा में।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालो अहदो पैमान पे पूरा उतरो, वादों को पूरा करो। वादे देना, वादे लेना, अहदो पैमान के ज़ाब्ते कवानीन हर तबके में चलते हैं, हर शोबे में चलते हैं, इज़्दवाजी जिंदगी से लेकर कारोबारी जिंदगी तक। लेकिन यहां परवरदिगार आलम ने जिस अहदो पैमान पर पूरा उतरने की दावत दी है वो अहदो पैमान है जो हमने अपने परवरदिगार आलम से किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से किया। एक वादा है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ और एक वादा है नबी आखिर ज़मा के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वादे को हमने कलमा तय्यबा के दो अज्जा के अंदर बयान किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। परवरदिगार आलम जब भी इबादत करेंगे सिर्फ और सिर्फ तेरी करेंगे, और जब भी तेरी इबादत करेंगे तेरे नबी की इताअत की रोशनी में करेंगे। यह है मफहूम कलमा तय्यबा का। जब दुनिया के अंदर मुख्तलिफ फितनों और फिरकों ने अपने पर फैलाए और उन्होंने कलमा तय्यबा के इस शहादतैन के अंदर एक तीसरी शहादत का इजाफा किया और अहले इस्लाम को यह बावर कराना चाहा कि जो कलमा सदियों से चला आ रहा है वो नामुकम्मल है। इस शहादत सालिसा के इजाफे के बाद कलमा मुकम्मल होता है। यानी पहली शहादत तो हो गई ना, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। दूसरी शहादत हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही कलमा नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया, सहाबा कराम ने पढ़ा, अहले बैत ने सीखा, आगे उम्मत को तरगीब दी, इसी की दावत दी। आइम्मतुल मुस्लिमीन ने कुफर से निकलकर इस्लाम की तरफ आने वाले हर बंदे को यही कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया। लेकिन फिरका वारियत की जहर न की जब हद से मुतजाविज हुई तो इस कलमे तय्यबा के अंदर एक और जुज़्व का इजाफा करके उसको नाम दिया गया शहादत सालिसा का। कि अब तक उम्मत जो शहादतैन का कलमा पढ़ती रही ये मुकम्मल नहीं है। जहां यह गवाही दी जाए कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं, जहां यह गवाही दी जाए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल कोई नबी नहीं, वहां तीसरी एक गवाही यह भी पेश की जाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खिलाफत का तो सबसे पहला मुस्तहिक ठहरा या मुस्तहिक बने वो जनाब शेर खुदा हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे बुजुर्गों ने जब अगयार के इस फितने से उम्मत को बचाने के लिए अपने आप को मैदान अमल में उतारा तो एक बड़ी खूबसूरत दावत दी कि जब भी तुम में से कोई कलमा तय्यबा लिखे इश्तिहारों पर, बैनरों पर, घरों पर, मदरसों पर, मस्जिदों में,
तो वो ऊपर एक जुमले का इजाफा कर दे, असली कलमा इस्लाम। कायदे आले सुन्नत हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि ये असली कलमा इस्लाम का मतलब क्या है? कलमा असली ही होता है। जब कलमा मुकम्मल है और उम्मत सदियों से पढ़ती चली आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये असली कलमा इस्लाम कहने की जरूरत क्या है? काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दो जवाब दिए, दोनों बड़े सादा, बड़े आम फहम। फरमाया कि ये जो कलमा है ये असली है कि नहीं? कहने वाले ने कहा जी असली है। फरमाया जब असली है तो असली को असली कहने में हर्ज क्या है? जब है ही असली, आप भी मान रहे हैं, तो अगर किसी बंदे ने अपने कलमे को असली कह दिया, अपने कुरान को असली कह दिया, अपने दीन को असली कह दिया, अपने काबा को असली कह दिया, अपने नबी को असली खातमुन नबीयीन कह दिया, हर्ज क्या है? नंबर 2, क्या दुनिया में ऐसे लोग मौजूद नहीं जो इजाफी कलमा पढ़ते हैं और वो ये बावर करवाते हैं कि ये कलमा नामुकम्मल है, शहादत सालिसा के बाद मुकम्मल है, जबकि वो सरी झूठ है। तो सच को झूठ से अलग करने के लिए, सच को झूठ से जुदा करने के लिए अगर हम कलमा तय्यबा के साथ ये असली इस्लाम का इजाफा कर देते हैं, तो बजाय इसके कि हम कहें तुम्हारा कलमा झूठा है और बंदा कहे कि आपको दूसरों के मजहब पर अटैक करने की क्या जरूरत है, हमने तो किसी पर अटैक नहीं की, हमने तो अपने मजहब को सच्चा कहा और अपने मजहब की सदाकत का दिफा करने का हर बंदे को बुनियादी हक हासिल है। परवरदिगार आलम ने ईमान वालों से यह मुतालबा किया है कि तुमने मुझसे और मेरे नबी से जो वादा किया है ना, औफू बिल उकूद, उस अहदो पैमान पे पूरा उतरो। शरीयत के जितने अहकामात और मसाइल हैं, शरीयत के जितने अकायद, नजरियात और ख्यालात हैं, उनका ताल्लुक उसूलों के साथ हो या फरूअ के साथ हो, हर एक बात को बसमीम कल्ब तस्लीम करना, मानना, यह तुम्हारी गर्दनों पे फर्ज भी है, कर्ज भी है। लिहाजा वादा करो कि या इलाहुल आलमीन, हमने इस कलमा तय्यबा की 2 शहादतों में जो आपसे और आपके नबी से वादा किया, हम जिंदगी के आखिरी सांसों तक इस वादे पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम सबका ये ईमान है, परवरदिगार आलम ने जो नबुव्वत का सिलसिला शुरू किया था हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, वो सिलसिला मुख्ततम हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारात नबुव्वत पे। नबुव्वत का सिलसिला खत्म, खिलाफत का सिलसिला शुरू। खिलाफत नाम है खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जानशीनी का, जिस जानशीनी का इंतखाब परवरदिगार आलम ने अर्श मौला पर किया। यहां से मजहब अहले सुन्नत वल जमात की सदाकत और वो लोग जो इस्लाम के अंदर रखना अंदाजी करना चाहते थे, जो इस्लाम की जड़ों को खोखला करने की नाकाम तमन्नाएं अपने दिल में पाले हुए बैठे थे, उन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलातु
अलैहिस्सलाम की वफात शरीफा के बाद एक इस्तिलाह कायम की कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के बाद सिलसिला खिलाफत नहीं है बल्कि सिलसिला इमामत है। खिलाफत का मतलब है नबी के पीछे होना, इमामत का मतलब है आगे होना। तो नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी से आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है? यहां से दो रास्ते मुतवाजी हो गए, वो बिल्कुल बराबरी में मुतजाद, बाहमी टकराव और कशमकश के साथ कायनात के अंदर माराज़े वजूद में है। और फिर उन लोगों ने कुरान मजीद के अंदर जहां कहीं उनको लफ्ज़े इमाम मिला, उन्होंने फौरन आम तबके को गुमराह करने की कोशिश की कि देखो नबुव्वत के बाद इमामत कितनी अजीम शान शय है कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इसको बयान किया, किस पैराए में बयान किया, किस मानी में बयान किया, इसको छोड़िए, बस लफ्ज़ इमाम आ गया, हमारे दाने पूरे हो गए। अब लफ्ज़ इमाम कुरान पाक में कितनी दफा आया? 12 दफा। 12 का लफ्ज आया तो इनके दिल का बुखार और बढ़ गया। देखो इमाम तो इमाम रहे, हमारा तो 12 का अदद भी कुरान से साबित है। उलमाए अहले सुन्नत में इस नजरिए इमामत का इब्ताल इतनी शद्दोमद के साथ किया और नजरिए खिलाफत का इस्बात इतनी मुस्तकिल मिजाजी और इस्तकलाल के साथ किया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से लेकर मौलाना अब्दुल लतीफ जहलमी तक ये पूरी तारीख सुन्नियत की इसी बात की गवाही दे रही है। सुन्नी उलमा ने हमेशा इमामत के नजरिया का इब्ताल किया, खिलाफत के नजरिया का इस्बात किया। इमाम अहले सुन्नत फखरे अरबो अजम हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा लखनवी के बारे में काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा कि लफ्ज़े इमाम अहले सुन्नत सिर्फ इन्हीं के नाम के साथ जचता है। बस जब भी किसी हत्ता के खुद हजरत के नाम के साथ अगर कोई इमाम अहले सुन्नत लिखता तो मना कर देते। फरमाया ये अहले सुन्नत की जो इमामत की सरखैली का ताज है, ये खूबसूरत लगता है अल्लामा लखनवी के सर पे। इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अगयार के इस नजरिए इमामत का तोड़ करने के लिए जो जवाबात दिए वो मुस्तहकम तो है ही, दिलचस्प भी है। फरमाया कुरान पाक की एक आयत है सूरतुल फुरकान की, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कायनात के रब ईमान वालों की निशानी बताते हुए ईमान वालों को दुआ करने का एक करीना बता रहे हैं, दुआ करने का सलीका बता रहे हैं। ईमान वाले कौन होते हैं? जो बजरिए दुआ अपने रब से राब्ते में रहते हैं। अद्दुआ मुखुल इबादत कहा गया दुआ को, और फरमाया कि अल्लाह के हुजूर दुआ न मांगने वाला मुतकब्बिर होता है, अल्लाह के हुजूर दुआ मांगने वाला आजिज होता है। अब बाज मसाइल ऐसे होते
होते हैं कि एक मसला हल करने बैठो, दूसरी गलत फहमियां पैदा करने वाले आ जाते हैं। जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं, ये तराजू में मेंढक तोलने का दौर है। 2-4 मेंढक तराजू में रखो, 2-4 फुदक के बाद डड्डू डड्डू समझते हो ना, डड्डुओं को तोलना कोई आसान काम है। अब हमने कहा ना, अद्दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मगज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुआ मांगो, बजरिए दुआ अपने परवरदिगार से राब्ते में रहो। खुद अल्लाह ने भी फरमाया। अभी हम दूसरों को समझा रहे थे, हमारी अपनी चारपाई के नीचे से आवाज आ गई कि फिर जनाजा के बाद दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अद्दुआ मुखुल इबादत। भाई खुद जनाजा क्या है, जिसको हम नमाज जनाजा कहते हैं, ये बजाते खुद दुआ है कि नहीं है? नमाज तो वो होती है जिसमें रुकू हो, नमाज तो वो होती है जिसमें 2 सजदे हो एक रकत में, और नमाज जनाजा के अंदर न 2 सजदे न 1 रुकू, तो ये नमाज कैसे होगी? असल तो ये है ही दुआ। आले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा करम, आपके अहले बैत उज़्ज़ाम, फिर चिरागों से जलने वाले इन सारे चिरागों तक उम्मत का यह मौक़िफ़ रहा है कि दीने मतीन में अपनी तरफ से कोई नई बात बतौर इजाफा करके दीन की नीयत से शामिल करना बिदअत है। जब हम हैं ही अहले सुन्नत, तो हम बिदअत वाला काम क्यों करें? तो इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया। ईमान वालों को एक दुआ सिखाई गई, कुरान पाक के अंदर मौजूद है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन, ऐ परवरदिगार आलम हमें अता कर दीजिए ऐसी इज़्दवाजी जिंदगी, हमें अता कर दीजिए ऐसा इज़्दवाजी जोड़, हमें निकाह की ऐसी बरकतें मुहैया फरमा दीजिए कि इस इज़्दवाजी जिंदगी के नतीजे में जब हमारी गोद हरी हो जाए, हमारे आंगन में बच्चे आ जाएं, तो कुर्रत आयुन, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। और इस दुआ का अगला जुज़्व क्या है? वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा, परवरदिगार आलम हमें मुत्तकीन का इमाम बना दीजिए। मुखालिफीन अहले सुन्नत का कहना है, इमामत का मनसब मनसूस और मखसूस मनसब है, यह मुनज़्ज़ल मिन अस्समा है। जिस तरह कोई बंदा अपनी मर्जी से नबी नहीं बन सकता, ऐसी ही कोई बंदा अपनी मर्जी से इमाम नहीं बन सकता। बल्कि अल्लामा बाकिर मजलिसी ने हयातुल कुलूब के अंदर यह उसूल लिखा, मर्तबा इमामत अज़ मर्तबा नबुव्वत बाला तरअस, इमामत का रुतबा नबुव्वत के रुतबे से आला है, नबुव्वत के रुतबे से बड़ा है। अल्लामा लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आज तक कोई बंदा दुनिया में ऐसा पाया गया जिसने अल्लाह से नबुव्वत मांगी हो, या अल्लाह हमें नबी बना दे। बल्कि हसास तबीयत के फुक़हाए कराम तो यहां तक कहते हैं, अगर कोई बंदा दुआ में ये जुमले कहता हुआ पाया जाए, उसको तजदीद ईमान करवाओ, वो ईमान से खारिज हो गया। अपनी दुआओं में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अपनी दुआओं में नबुव्वत का तलब करना बजाते खुद कुफ्र है।
तो जब कोई बंदा दुआ में नबुव्वत नहीं मांग सकता तो इमामत कैसे मांग सकता है? वजअल्ना लिल मुत्तकीन इमामा, अल्लाह हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। पता चला ये वो मफरूजा इमामत नहीं है जो अब्दुल्ला बिन सबा को सूझी थी। ये वो मफरूजा इमामत नहीं है जिसको मुफ्तरिजुत्ता कहकर और मनसूस और मखसूस कहकर 12 अइम्मा कराम के अंदर बंद कर दिया गया। अगर अपनी दुआओं के अंदर नबुव्वत का मांगना जायज नहीं, हराम है। अगर इमामत भी अगर नबुव्वत की तरह थी तो फिर इमामत क्यों मांगी जा रही है? पता चला ये इमामत आम है, खास नहीं है। परवरदिगार आलम फरमाते हैं मेरी बारगाह में मुल्तजी रहा करो, मेरी बारगाह में तमन्ना जाहिर करते रहा करो। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को मुत्तकीन का इमाम बना दे, नेकों का इमाम बना दे, अपने पैरोकारी की दौलत से मालामाल फरमा दे, अपने नबी की इताअत के नूर से हमारे चेहरों को मुनव्वर फरमा दे। पता चला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस्लाम ने जो फलसफा पेश किया वो फलसफा इमामत नहीं, वो फलसफा खिलाफत राशिद है। फलसफा खिलाफत राशिद कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार आलम ने 2 मकामात में बयान फरमाया। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह को। एक मुबासा के अंदर उनसे कहा गया, जब उन्होंने हदीस पढ़ी कि अगरचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉमिनेट तो नहीं किया, लेकिन कुछ इशारे वाज़े ऐसे अपनी उम्मत को दे दिए जिन इशारों से साफ साबित होता है पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा फारूक आजम, तीसरे खलीफा उस्मान ज़ुन्नूरैन और चौथे खलीफा सैयदना हजरत अली अल मुर्तज़ा। तो किसी ने कहा जो खलीफा होता है ना वो जूनियर होता है और जूनियर हमेशा सीनियर के मरने के बाद आता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खुद मौजूद थे तो आपको खुलफाए राशिदीन की जानिब इशारा देने की उम्मत को क्या जरूरत थी? तो मौलाना उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने बरजस्त जवाब दिया कि ये जो तुम कहते हो ना खलीफा वो बनता है जिसका सीनियर फौत हो जाए। तो वह इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, जब अल्लाह ताला ने फरमाया था मैं जमीन पे अपना खलीफा बनाने लगा हूं तो अल्लाह तो मौत से पाक है। पता चला ये कोई बुनियादी उसूल नहीं, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हयात तैयबा में उम्मत को यह बताना चाह रहे थे मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद है। और ये इतना नाजुक और हसास पहलू है अकायद के बाब में कि इमाम आज़म अलल इतलाक सैयदना अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला वो इरशाद फरमाते हैं अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबुव्वत का दावा करे तो मुद्दई नबुव्वत तो काफिर है ही। अगर कोई मुद्दई नबुव्वत से दलील तलब कर ले कि तेरे पास नबी होने की दलील क्या है, फरमाया कि ये दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा। इरशाद बारी ताला है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफी व नहौ अनिल मुनकरी वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। ये 17वें पारे की सूरतुल हज का वो मकाम है
जो खिलाफत राशिदा के चमकते ताज का ऐसा आबदार मोती है कि सूरज के दामन में इतनी किरणें नहीं जितने नबी के खुलफाए राशिदीन के आमाल में ये नूरानियत मौजूद है। कायनात के रब फरमाते हैं, मेरे नबी की रहलत के बाद, पर्दा फरमा जाने के बाद, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, वो लोग जो निकाले गए अपने घरों से। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के 3 कैटेगरियां हैं, 3 जमातें, और वो 3 जमातें अल्लाह की तकसीम का शिकार हैं, किसी की मुनाफरत का शिकार नहीं है। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, नंबर 2 वल अंसार, नंबर 3 वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू। परवरदिगार आलम ने नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की 3 जमातें इरशाद फरमाई। सबसे पहले जो ईमान के बाब में सबकत ले गए वो नबी अलैहिस्सलाम के मुहाजिरीन हैं। दूसरे नंबर पे अंसार है। तीसरे नंबर पे वो सहाबा जो न मुहाजिरीन है न अंसार है, वो फतेह मक्कातुल मुकर्रमा के बाद पैदा हुए या फतेह मक्कातुल मुकर्रमा के बाद मुसलमान हुए। मिसाल के तौर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके वालिद गिरामी हजरत सैयदना अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या वो जो इसके बाद पैदा हुए, मसलन हजरत इमाम हसन या हजरत इमाम हुसैन या हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर या हजरत नुमान बिन बशीर रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। परवरदिगार आलम फरमाते हैं रुतबे के एतबार से ये सहाबा की 3 जमातें हैं, लेकिन ख्याल करना इनको अपनी मजहबी मुनाफरत के भींट न चढ़ा देना। ये इनके कमालात की तखसीस है। बड़ा रुतबा मुहाजिरीन का, उसके बाद अंसार का, उसके बाद मुत्तबईन का, जहां तक ताल्लुक है ना अल्लाह की रजा का, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ूअन, अल्लाह करीम अपने नबी के हर सहाबी से राजी। अब कुरान करीम का मुताला और तारीख आलम या तारीख अदियान का मुताला हमें बताता है कुछ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना और कुछ से बुग़्ज़ रखना, यह काम है यहूदियों का। कुछ नबियों से प्यार करना, कुछ नबियों को छोड़ देना, यह आदत है ईसाइयों की। यहूदियों ने कहा हम फलां नबियों को मानेंगे, फलां को नहीं मानेंगे, हत्ता के शहीद कर दिया। शेखुल इस्लाम मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर उस्मानी के हाशिये में लिखा है कि एक दिन में यहूदियों ने 40 नबियों को कत्ल किया, शहीद किया। तो कुछ नबियों से प्यार करना और कुछ को छोड़ देना, यह यहूदियत है। कुछ नबियों से प्यार करना, इतना प्यार करना कि उनको अल्लाह का बेटा बना देना, अलियाज़ बिल्लाह, और कुछ अंबिया से इलाने ला ताल्लुकी कर देना, यह ईसाइयत है। और कुल के कुल अंबिया को एक नजरे मोहब्बत से देखना, यह फलसफा अहले इस्लाम है। इस्लाम के दामन में, मुसलमानों की तारीख में कभी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया कि किसी मुसलमान ने किसी नबी की तकज़ीब की हो, किसी नबी की शान में गुस्ताखी की हो और उम्मत मुस्लिमा ने उसको माफ कर दिया हो। तो बिल्कुल ऐसी जब ऊपर का इख्तिलाफ इस उम्मत में मुंतकिल हुआ तो उसने अपना रंग दिखाया। जिस तरह पहली उम्मतों में यह था, कुछ नबियों को मानते थे, कुछ को छोड़ देते थे, वो या यहूदी कहलाए या ईसाई कहलाए। जब इस्लाम दुनिया के अंदर आया तो आने वाले दिनों में
मुख्तलिफ फिरके पैदा हुए। उन फिरकों में से कुछ लोग वो थे जो सहाबा की एक जमात को ले लेते थे, दूसरी जमात को छोड़ देते थे। कुछ सहाबा को ले लेना और कुछ को छोड़ देना यह राफजियत है। कुछ सहाबा को ले लेना और कुछ को छोड़ देना यह खारजियत है। कुछ सहाबा को ले लेना और कुछ को छोड़ देना यह नासबियत और यजीदियत है। और नबी के कुल सहाबा से इजहार मवद्दत करना यह अहले सुन्नत वल जमात का शिआर है। हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत ने किसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से किसी एक सहाबी की शान में अदना दर्जे की गुस्ताखी का न तसव्वुर किया, न तसव्वुर रखने वाले को माफ किया। बल्कि जिला लिया के अंदर एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह। वहां की खानगाह मशहूर है सवाग शरीफ की। बड़े बड़े उलमा उनके मुरीद थे। अल्लामा अहमद शाह चुकेरवी ये ख्वाजा गुलाम हसन सवाग वालों के मुरीद थे रहमतुल्लाह अलैह। हजरत ख्वाजा गुलाम हसन सवाग रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात लिखी और बड़ी इबरतनाक। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का मामला इतना नाजुक है कि अगर कोई बंदा किसी सहाबी को बुरा भला कहे, उसके बाद तौबा भी कर ले, तो भी उसका इंजाम ईमान पर नहीं होगा। एक न एक दिन अल्लाह ताला फिर उसको लुटा के नबी के सहाबा के बुग़्ज़ पर ही मौत देंगे। कुल के कुल सहाबा से इजहार मोहब्बत करना यह अहले सुन्नत वल जमात का शिआर है। और आजकल लोगों ने अपनी दानिशवरी का यह मेयार मुकर्रर कर दिया कि जिसको और कुछ नहीं आता वो किसी सहाबी का कफन खींचना शुरू कर दे तो वो जमाना हाल का मुहक्किक है। जिसका जी चाहे वो हजरत इमाम हुसैन पे तर्ज शुरू कर दे रज़ी अल्लाह ताला। जिसका जी चाहे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कफन खींचता फिरे। ये सुन्नी मजहब नहीं है। हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने यह उसूल वज़ा फरमाया, चार खुलफाए राशिदीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो यके बाद दीगरे मनसब खिलाफत पे विराजमान हुए, ये चार के चार मुहाजिरीन थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुहाजिर, हजरत उमर फारूक मुहाजिर, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन मुहाजिर और शेर खुदा हजरत अली अल मुर्तज़ा भी मुहाजिर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद यके बाद दीगरे जो मनसब खिलाफत के ऊपर सजे, इनका सबसे पहला मियार, सबसे पहली निशानी यह थी कि ये मुहाजिर थे। आजकल कुछ लोग लाइल्मी में और नादानी में ये बात कह देते हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बड़ी फतूहात हुई, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी बड़ी फतूहात हुई। लेकिन जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो 1 इंच जमीन फतह नहीं हुई। वो इसको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नाकामी पर महमूल करते हैं। हालांकि खुलफाए राशिदीन में से अल्लाह पाक ने खिलाफत का मेयार जमीनी फतूहात को करार नहीं दिया, मुहाजिर होना यह मेयार है। जमीन की फतूहात पर किसी को कमाल को परखना यह किसी पंजाबी या सिंध के वडेरे की जागीरदाराना सोच तो हो सकती है, खुदा के कुरान का कानून नहीं हो सकता। क्या हम तो खलीफा उसको मानेंगे जो ज्यादा जमीनें फतह करता है? ज्यादा जमीनें फतह करना यह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुलफाए राशिदीन की अलामत ही नहीं है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने तुम में से ईमान वालों के साथ
वादा कर दिया कि वो तुम्हें जमीन पर इस्तिखलाफ बख्शेगा, नबी अलैहिस्सलाम की जानशीनी का ताज तुम्हारे सरों पे रखेगा। जब अल्लाह पाक फरमा रहे थे मिनकुम, तुम में से अल्लाह पाक ईमान वालों की छांटी करेगा, कुछ ऐसे होंगे उनको नबी के अहले बैत में शामिल कर देगा, कुछ को नबी के सहाबा में शामिल कर देगा, कोई बैत रिजवान में आ जाएंगे, कोई गज़वा बदर में आ जाएंगे, कोई गज़वा ओहद में आ जाएंगे, कोई जरमूक व हुनैन में आ जाएंगे, कोई फतेह मक्का मुकर्रमा में आ जाएंगे, कोई करबला के मैदान के अंदर जाकर अपने आप को जीरत बख्शेंगे। लेकिन इन कुल के कुल सहाबा में अल्लाह तबारक व तआला 4 का ऐसा इंतखाब करेंगे जो नबी के जानशीन होंगे, और उनकी पहली निशानी ये होगी कि वो मुहाजिर होंगे। इसलिए हजरत कायदे आले सुन्नत मौलाना काजी मदन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत बरहक है कि नहीं है, आपने फरमाया बरहक है। और खसूसन जब हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके हाथ पर बैत कर ली तो उनकी हकानियत में और इजाफा हो गया। लेकिन जो कुरान की मऊदा खिलाफत राशिदा है उसमें हजरत अमीर मुआविया शामिल नहीं है। क्यों? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु न मुहाजिर है न अंसारी है, और खुलफाए राशिदीन का मेयार मुहाजिर होना है। सिद्दीक भी मुहाजिर, उमर भी मुहाजिर, उस्मान भी मुहाजिर, अलीउल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि मजमाइन, ये कुल के कुल मुहाजिर हैं। नबी का खलीफा बनने के लिए मालदार होना शर्त नहीं, जमीनें फतह करना मेयार नहीं, मुहाजिर होना मेयार है। ये 4 मेयार हैं। जो इन 4 की खिलाफत पर ईमान ले आए वो नबी के कुल सहाबा पर ईमान ले आए, ये मेयार है। इसकी मिसाल आप यूं समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया पर ईमान लाने का हुक्म दिया, लेकिन कुल अंबिया के नाम न कुरान पाक के अंदर मौजूद है, न ज़ख़ीरे अहादीस में मौजूद है, न तारीख़ इस्लाम के अंदर मौजूद है। अब हर नबी का नाम लेकर नाम याद रख के ईमान लाना ये तो मुमकिन ही नहीं। या इलाहुल आलमीन, ये कैसे मुमकिन होगा कि हमारा सारे नबियों पर ईमान बन जाए? फरमाया ऊंट के पांव में सबका पांव, आखिरी नबी पर कलमा पढ़ लो, पिछले कुल अंबिया पर तुम्हारा ईमान साबित हो जाएगा। जिसने नबी अलैहिस्सलाम को इमामुल अंबिया मान लिया, कलमा तैयबा पढ़ लिया, उसका पिछले कुल अंबिया पर ईमान साबित होगा। जिसने कुरान मजीद को अल्लाह की आखिरी किताब तस्लीम कर लिया, उसका पिछली तमाम आसमानी किताबों पर ईमान मोतबर हो गया। बिल्कुल ऐसी ही जिसने नबी अलैहिस्सलाम के 4 यारों की खिलाफत राशिदा को समझ लिया और उसको अपने ईमान का हिस्सा बना लिया, उसका कुल के कुल सहाबा पर ईमान साबित हो जाएगा। अब एक एक सहाबी का नाम लेकर उसको बताने की जरूरत नहीं, मैं फलां को मानता हूं, मैं फलां को मानता हूं, मैं फलां को मानता हूं। फरमाया ये तो मुमकिन ही नहीं। 4 यारों की मोहब्बत को अपने ईमान का जुज़ बना लो, तमाम सहाबा से तुम्हारी मोहब्बत मोतबर हो जाएगी। दो 4 मिनट और है मेरे पास। इसी मौजू को थोड़ा सा और खोलते हुए, नबी अलैहिस्सलाम की वफात शरीफा के बाद इस्लाम ने जो तसव्वुर पेश किया उसका नाम क्या है? खिलाफत, इमामत नहीं। और यहूद और नसारा ने दीन इस्लाम में रखना अंदाजी करने के लिए उम्मत मुस्लिमा को फिरका वारियत का शिकार करने के लिए जो फलसफा वज़ा किया उसका नाम है इमामत।
इमामत को साबित करने के लिए लोगों को कितने पापड़ बेलना पड़े और कहां कहां जाकर वो फंसते रहे, इतने फंसे कि उनकी कुतिया ट्रक के नीचे आके मर तो गई, इमामत साबित न हुई। इसलिए हमारा सबसे पहला मुतालबा यह होता है, कुरान के अंदर 3 बड़े मौजूआत हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 नबुव्वत, नंबर 3 क़यामत। इन्हीं 3 मौजूआत के गिर्द कुरान के 30 पारे घूमते हैं। हम कहते हैं अगर इमामत इतना बड़ा मनसब था, नबुव्वत के बिल्कुल मुतवाजी था, तो इसका जिक्र कुरान पाक में क्यों नहीं आया? कहते हैं जी आया है, जहां जहां लफ्ज़ इमाम है उससे हमारी इमामत ही तो साबित है। हमने कहा फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, अल्लाह तो फरमाते हैं काफिरों के इमामों को कत्ल करो। इमाम तो काफिरों के भी होते हैं। ये जो तुमने इमामत वज़ा की हुई है, इसका तो कुरान में कोई सबूत नहीं। कहते हैं नहीं, सबूत था। जब सहाबा कराम ने कुरान की किताबत की तो उन्होंने इमामों के नाम निकाल दिए। मौली मकबूल अहमद देहलवी ने अपनी तफसीर तर्जमा मकबूल के अंदर यह बात लिखी कि हमारे एक एक इमाम का नाम कुरान पाक में मौजूद था। हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम तकी नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मेहदी और गारे सुर्रा मन रहा तक हमारे ये जो 12 इमाम हैं, एक एक इमाम का नाम कुरान पाक के अंदर मौजूद था। जब सहाबा ने लिखा तो नाम निकाल दिए। हमने कहा चले मान लेते हैं, जब सहाबा निकाल रहे थे तो हजरत अली कहां थे? क्यों जी बात बनती है कि नहीं? जब सहाबा कराम ये नाम निकाल रहे थे तो उस वक्त हजरत अली कहां थे रज़ी अल्लाह तआला? उन्होंने क्यों निकालने दिया? एक तरफ तो आप कहते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास इतनी बड़ी तलवार थी, जब वो यूं तलवार उठाते थे और तलवार का कोना, तलवार की नोक आसमान को लगती थी, तो उस दिन से जो बादलों ने गरजना शुरू किया वो आज तक गरज रहे हैं। चुनांचे जब भी बारिश आती है और बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो राफजी आपस में कहते हैं वो देखो मौला अली की तलवार ने काम कर दिया। बादल चमक रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। और बाज़ औक़ात कहते हैं सैयदना हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बहादुर थे, जब खैबर का दरवाजा तोड़ा। अल्लामा बाकर मजलिसी ने बड़ी गप लिखी है अपनी किताब में हक़ुल यकीन में। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर को फतह किया तो खैबर का दरवाजा 1200 बंदे मिलके नहीं उठा सकते थे। पता नहीं वो जो दरवाजा नस्ब किया तो वो भी तो इंसानों ने किया होगा ना, वो कैसे उठा लिया था? खैबर का दरवाजा 1200 बंदे मिलकर नहीं उठा सकते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने यूं अपने नाखन पे रखा, टास की तरह यूं उछाला, वो आज तक वापस ही नहीं, अभी तक वो आसमानों में घूम रहा है। जब क़यामत आएगी तो वो ठा करके जमीन पे गिरेगा। इतने बहादुर थे हजरत अली, इतनी ताकत थी हजरत अली की। वो जो खैबर का दरवाजा टास की तरह उछालते थे, वापस ही नहीं आता। वो शेरे खुदा हजरत अली मुर्तज़ा जो तलवार उठाते थे और नोक जो है वो आसमानों पर लगती तो बिजली चमक जाती, बादल गरज पड़ते। जब कुरान तब्दील हो रहा था वो कहां थे? तो मजबूर होकर कहने लगे वो थे तो सही, लेकिन उन्होंने तकिया कर लिया। इमामत को साबित करने के लिए कलमा तब्दील, इमामत को साबित करने के लिए कुरान में तब्दीली का अकीदा, और इमामत को साबित करने के लिए तकिये की इजाजत। सुन्नी मजहब को इनमें से कोई मजबूरी पेश नहीं आई। ना हमें कलमा तब्दील करना पड़ा, ना हमें कुरान के मुताल्लिक कोई मनफी अकीदा रखना पड़ा।
ना हमें तकिया जैसी कोई इजाद वज़ा करनी पड़ी। क्यों? हम कहते हैं कुरान मजीद के अंदर जिस तरह तौहीद का अकीदा साफ है, खत्म नबुव्वत का अकीदा साफ है, क़यामत का अकीदा साफ है, अहले बैत रसूल की अज़मत का अकीदा साफ है, सहाबा के जन्नती होने का अकीदा साफ है, बिल्कुल ऐसी ही 4 यारों की खिलाफत मऊदा का ऐलान भी साफ है। हमारी कोई मजबूरी नहीं, लिहाजा हमारा कलमा भी सलामत, हमारा कुरान भी सलामत, हमारा दीन भी सलामत। और जब तक रूए जमीन पर सूरज की किरणें पड़ती रहेंगी, सुन्नी मजहब सलामत रहेगा। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी और आपकी जमात का नाम तारीख खुदा में आले सुन्नत वल जमात है। आज जामे हनफिया तालीमुल इस्लाम जेलम की यादगार मरकज आले हक में, जहां हमने और बहुत से सबक याद करके जाने हैं, वहां एक ये सबक भी याद करके जाना है। इस मदरसे से, मस्जिद से, इस स्टेज से, मिंबर से जो आवाज जिंदगी के 60-70 साल हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ जेलमी रहमतुल्लाह अलैह ने कायदे आले सुन्नत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के हम नवा होकर लगाई, हम उस आवाज का चिराग बुझने नहीं देंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। उस आवाज को एक ही नारे में बंद कर दिया गया, खिलाफत राष्ट्र। आवाज से बोलिए, खिलाफत राष्ट्र। हमारे पास दोस्त बड़े भोले भाले होते हैं, हमारे सामने आके भोले भाले बन जाते हैं, वैसे होते नहीं है। वो भोले भाले बन के कहते हैं खिलाफत रास्ता हक 4 यार। 4 तो हक, तो बाकी सारे झूठे। नबी के साहबा तो 1.5 लाख से ज्यादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा 4 हक, तो क्या बाकी हक पे नहीं? ये वो दजल, तलबीस या कम अज कम गलत फहमी है, उसको भी दूर कर दीजिए। हम हक 4 यार किस नारे के जवाब में कहते हैं? हमने ये नहीं कहा कि जन्नती 4 हैं, जन्नती नबी के कुल साहबा हैं, नबी के कुल अहले बैत जन्नती, नबी की कुल बनात जन्नती, नबी की कुल अज़वाज जन्नती, नबी के कुल दामाद जन्नती। लोगों की मजबूरियां हैं, हमारी कोई मजबूरी नहीं। ये मजबूरी ही तो है कि जब कहा गया, जब नबी अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां हैं, तो आप एक का क्यों इस बात करते हैं, बाकियों का इनकार क्यों करते हैं? तो वो आपस में बैठ के कहते हैं, अगर बाकियों को मानते हैं ना, तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दोहरा दामाद मानना पड़ता है। लिहाजा सारी बेटियों का इनकार कर दो। पंजाबी में कहते हैं, पड़ोसी की दीवार गिरनी चाहिए, चाहे उसके नीचे भैंस आके दब के मर जाए। अपनी भैंस दब के मर जाए, पड़ोसी की दीवार गिरनी चाहिए। इन लोगों ने भी कहा ईमान बर्बाद होता है तो हो जाए, हजरत उस्मान की दमादगी साबित न हो। लेकिन सुन्नी कहते हैं, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सिद्दीक की सदाकत का सितारा क़यामत की सुबह तक चमकता रहेगा। हजरत उमर की अदालत का सितारा क़यामत की सुबह तक चमकता रहेगा। हजरत उस्मान के हया का सितारा क़यामत की सुबह तक चमकता रहेगा। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत अरबा का सितारा क़यामत की सुबह तक चमकता रहेगा। जिस तरह अल्लाह की तौहीद किसी दलील की मोहताज नहीं, जिस तरह नबी की खत्म नबुव्वत किसी दलील की मोहताज नहीं, नबी के 4 यारों की खिलाफत भी किसी दलील के मोहताज नहीं। अल्लाह की तौहीद अपनी जगह सलामत, नबी की खत्म नबुव्वत अपनी जगह सलामत, 4 यारों की खिलाफत अपनी जगह सलामत। तो सारे दोस्त वादा करते हो ना जी, इंशाअल्लाह इस मरकज से हमें जो पैगाम मिला, हम उसको क़यामत की सुबह तक याद रखेंगे। ये सबक भूलने नहीं देंगे। एतमाद की अगली नस्लों तक मुंतकिल करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हो सारे जी? जरा हाथ खड़ा करके, ताकि मुझे पता चले कि आप जाग रहे हैं। हमारे अल्लामा खालिद महमूद, अल्लाह उनको गरीब की रहमत फरमाए,
बड़ी अजीब जरीफाना तबीयत के मालिक थे। जब काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा हो गई और वापसी के लिए जा रहे थे तो अल्लामा साहब ने फरमाया, काजी साहब का नाम 3 नामों से मुरक्कब है, काजी, मजहर, हुसैन, और इनमें से हर नाम के अंदर 4 हुरूफ हैं, काफ, अलिफ, ज़ाद, या, मीम, ज़ा, हा, रा, हा, सीन, या, नून। काजी 4, मजहर 4, हुसैन 4। तो ये 4 की निस्बत ऐसी नथी हो गई, वो सारी जिंदगी 4 यारी करते रहे। और काजी 1, मजहर 2, हुसैन 3, हर एक के अंदर 4 हुरूफ है, तो 4 तिये, ऊंची बोलिए, 4 तिये, तो पूरी जिंदगी 12 इमामियों का ऑपरेशन करते रहे। कहो इंशाअल्लाह हम भी 12 इमामियों का ऑपरेशन करते रहेंगे, झूठ बोल के नहीं, फिरका वरीयत फैला के नहीं, नफरत के बीज बो के नहीं, खिलाफत रास्ता के नारे लगाकर। तो आखिरी बात यही, खत्म नबुव्वत के बाद इस्लाम ने तसव्वुर खिलाफत दिया, तसव्वुर इमामत, और क़यामत की सुबह तक यह खिलाफत रास्ता का सूरज पूरी आबोताब के साथ इंशाअल्लाह चमकता और दमकता रहेगा। और खुदा में अहले सुन्नत वल जमात का एक एक आलिम, एक एक हाफिज, एक एक कारी, एक एक नमाजी, एक एक मुलाजिम, एक एक काश्तकार, एक एक दुकानदार अपने हल्के आवाज में यही नारा मस्ताना बुलंद करते रहेंगे कि रुए जमीन से अगर फिरका वारियत का बीज खत्म करना हो, टकराव और तसादुम की कैफियत को खत्म करना हो, उम्मत के टूटे हुए दिलों को अगर जोड़ना हो, अगर इस्लाम की फिजा पैदा करनी हो, तो उसका एक ही इलाज है, 4 यारों के नामों से इस फिजा को मुअत्तर कर दो, 4 यारों के नामों से इस खला को मुनव्वर कर दो। क्यों? अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से, अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से, इस्लाम ने रौनक पाई है महबूब खुदा के यारों से। होते हैं खफा क्यों सुनकर, पूछो तो जरा अगयारों से, तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। सिद्दीक उमर है समो बसर, उस्मान अली है कल्ब जिगर, महबूब के है मंजूर नजर, हो क्यों न मोहब्बत चारों से। अदना सा इशारा जिस पे किया सर उसका कदम पे आग गिरा, क्या दाद शुजाअत देते थे वो जंग भरी तलवारों से। सहाबा को कहते हैं जो भी बुरा, ये खुल के सुना दो उनको जरा, लबरेज जहन्नुम है बखुदा दहकाए हुए अंगारों से। और तारीख शब में सहर पैदा कर, तारीख शब में सहर पैदा कर, जो दीन के काम आए वो सर पैदा कर। किल्लत को अगर बदलना हो कसरत से तो मोहम्मद के सहाबा का जिगर पैदा कर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।